नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां ढुल्लू महतो आज पर्चा दाखिल करेंगे। धनबाद सीट से ढुल्लू महतो अपना नामांकन करेंगे। नामांकन में राजस्थान के सीएम शामिल होंगे। सीएम भजनलाल सभा को संबोधित भी करेंगे। बाबूलाल मरांडी और अमर बावरी की भी मौजूदगी रहेगी। तो आज नॉमिनेशन फाइल होना है। ढुल्लू महतो आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। धनबाद सीट से ढुल्लू महतो नामांकन करेंगे और इस नामांकन में राजस्थान के सीएम भजनलाल भी शामिल होंगे। एक सभा को संबोधित भी उन्हें करना है। साथ ही बाबूलाल मरांडी और अमर बावरी भी मौजूद रहेंगे। गंगा बह रहा है, यहाँ के लोग कैसे है, इसमें जरूर इस पर बात करके। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का प्रचार जोर पकड़ रहा है, वैसे वैसे ही उम्मीदवारों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। धनबाद से बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो ने कांग्रेस से मिले के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि बिना आधार के बात करने वालों को मैं कुछ जवाब नहीं देना चाहता, उन्हें जनता ही जवाब देगी। बिरमो से कांग्रेस विधायक ने अपने एक बयान में कहा था कि ढुल्लू महतो को बाहरी उन्होंने बताया था। कौन क्या है नहीं है उसका डिस्कस क्या करना है, वो अपना बतावे क्या है नहीं है, हमारे बारे चिंता छोड़ दो। चैलेंज भी आपको दे रहा है कि आप खतियानी नहीं है, झारखंडी नहीं है, तो इसका क्या जवाब देंगे आप? हम उसका कोई जवाब नहीं देंगे। जिसके पास कोई आधार नहीं, कोई विचार नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, उसका क्या जवाब देंगे? कुछ देना ही नहीं जवाब, उसको देना क्या है जवाब? बीजेपी ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि राहुल गांधी सहित पूरा विपक्ष सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध करता है और लोगों के बीच गलतफहमी पैदा करना चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने तो संविधान को मजबूत करने का काम किया है। करके राहुल गांधी और कांग्रेस या जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं, वो मोदी जी के विकास और मोदी जी के काम या फिर मोदी जी का जो पहचान है देश दुनिया में, जो भारत की पहचान है, उसके विपरीत कुछ नहीं बोल सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए किसी भी तरह से गलतफहमी पैदा करना, जनता में एक ऐसा कोई विषय डालना जिससे लोग भ्रम में आ जाए। देश के छठे और राज्य के तीसरे चरण के चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी कर दी गई। पहले दिन 2 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा। दूसरे चरण के चुनाव के लिए अब तक 6 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। चतरा से 4, कोडरमा से 2 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। हजारीबाग की बात करें तो अब तक किसी ने नामांकन यहां से दाखिल नहीं किया है। गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए 1 नामांकन दाखिल हुआ है। राज्य में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के साथ ही गांडे विधानसभा उपचुनाव भी है। 3 नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त हुआ, उसमें 2 कैंडिडेट हैं। पहले भी 2 कैंडिडेट है, मिला के 4 हुआ। कोडरमा में 1 नॉमिनेशन प्राप्त हुआ, उसमें 1 कैंडिडेट है, मिला के अभी 2 कैंडिडेट हुआ। कोडरमा में हजारीबाग में अभी तक 1 भी नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ। गांडे बाई इलेक्शन में आपका 2 नॉमिनेशन प्राप्त हुई थी, उसमें 1 कैंडिडेट है। धनबाद में कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह को लेकर बवाल जारी है। उम्मीदवार बदलने के लिए कार्यकर्ता जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि धनबाद में बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा, स्थानीय नेता को टिकट मिलना चाहिए था। सभी ने सामूहिक इस्तीफा देने की बात कही। क्योंकि बाहरी प्रत्याशी को यहाँ से लोकसभा चुनाव के लिए चुना गया है, इसलिए हम लोग आक्रोश है। हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे लोकल प्रत्याशी को यहाँ पे धनबाद लोकसभा में दिया जाए सीट। हम लोग भी तो लोकल है, लोकल आदमी भी तो चाहता है कि हमारा लोकल कैंडिडेट का कोई सपोर्ट करे। हमेशा धनबाद की बात नहीं, सब जगह की बात है, लोकल कैंडिडेट रहना चाहिए। अगर भी लोकल प्रत्याशी नहीं दिया गया, इसमें मंथन नहीं किया गया ऊपर का वर्गीय नेता साहब, तो हम लोग बर्दाश्त करने नहीं चाह रहे हैं। और हम लोग पार्टी के जितने भी गणमान्य आदमी हैं, एक एक करके सब इस्तीफा दे देंगे। हम लोग नोटा में वोट दे देंगे, लेकिन अनुपम सिंह को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। धनबाद में लोकल प्रत्याशी को दिया जाना चाहिए था, जैसे जलसर महतो थे, या उससे पहले जो चुनाव लड़े थे दद्दू थे, या फिर अशोक सिंह थे, या शमशेर आलम थे। इन लोगों को टिकट देना चाहिए। पैसा कोई फैक्टर नहीं है।
खूंटी में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार प्रचार प्रसार में जुट गए हैं और अपने अपने घोषणा पत्र की जानकारी आम लोगों को दे रहे हैं और लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील भी कर रहे हैं। चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव को लेकर पूरी तैयारी चल रही है और जो जैसे तो हम लोग तो हर समय तैयार रहते हैं चुनाव के लिए, लेकिन हमारा तो अपना एक रणनीति रहता है कि हमारे पन्ना प्रमुख हैं, बूथ कार्यकर्ता हैं, ऐसा करके यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो घर घर तक लाभ पहुंचाए हैं, उस लाभ का हमें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि हर घर में हमारे लाभार्थी हैं और हम चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, सभी के यहाँ लाभ पहुंचा है। चुनाव को लेकर अभी हमारे प्रत्याशी और हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को अपने पक्ष पर लाया जा रहा है, कांग्रेस के सिद्धांतों को बताया जा रहा है, कांग्रेस के द्वारा जो 5 गारंटी दी गई है उसका प्रचार किया जा रहा है। उम्मीद है लोग हमारे पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। दोनों दल के प्रत्याशी सरकार की योजनाओं को लेकर मतदाताओं के समक्ष जाते हैं और उन्हें उसकी जानकारी देते हैं। और ऐसा कहा जाए कि कांग्रेस राज्य सरकार की योजनाओं को और भाजपा केंद्र सरकार की योजनाओं का हवाला देकर लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन ये मतदाता अब किसे अपना मत देंगे यह अभी तय नहीं हो कर सके हैं और यह तय मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा कि ये मतदाता किसके सर जीत का ताज पहनाती है। शैलेश कुमार, न्यूज़ 18, खूंटी। सीएम चंपाई सोरेन की साख दांव पर लग गई है, क्योंकि जमशेदपुर और सिंघुम संसदीय सीट जीतने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को दी गई है। वैसे सिंघुम कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि गीता कोड़ा पहले से ही सीट को जीत चुकी है। वो एक जनाधार की नेता हैं और जनता से जुड़ी हुई नेता हैं और निश्चित तौर पर केवल गीता कोड़ा जी सिंघुम से नहीं जीतेगी। एनडीए गठबंधन का 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई शंका की और गुंजाइश की कोई संभावना नहीं। निश्चित तौर पर वहाँ हमारा जो भी कैंडिडेट है, जोबा मांझी जी है, आज एक बहुत बड़े मार्जिन से हम चुनाव जीते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों ने मन बना रखा है। रांची में यादव समाज ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को सम्मानित किया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और विपक्ष के नेता अमर बावरी समेत कई नेता मौजूद थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दावा किया है कि पीएम मोदी की तीसरी जीत के साथ देश के विकास को नई दिशा मिलेगी। राजमहल लोकसभा में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने ताला मरांडी को उम्मीदवार बनाया है, तो जेएमएम ने तीसरी बार भी विजय हांसदा को मौका दिया है, जबकि बागी जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में राजमहल का चुनावी पारा हाई हो चुका है। आज जिस लोबिन बाबू की बात की जा रही है वो बहुत सारी तोहमत हमारे ऊपर लगाए, लेकिन अगर हम बात कहें तो ईसीएल में नौकरी उनके बेटे का हुआ फर्जी डॉक्यूमेंट में। अगर यहाँ के युवाओं को रोजगार अगर वो दिला पाते तो फर्जी डॉक्यूमेंट में तो और भी लोगों को रोजगार दिला सकते थे। लिया कि गठबंधन में हम लोग हैं, बट चेहरा बदलना चाहिए और गठबंधन में अगर विजय हांसदा को दिया जाएगा तो हम लोग उसका बहिष्कार करते, उसको वोट नहीं देंगे। प्लस यहाँ से लोग रांची सेंट्रल ऑफिस तक भी गए थे, केंद्रीय कार्यालय में भी गए थे और वहां भी लोगों ने लिखित दिया और मैंने भी कहा कि विजय हांसदा नहीं जीतेगा। पूरा इलाका में आक्रोश है, लोग इनको एमपी के रूप में नहीं बड़ा ठेकेदार के रूप में देख रहे हैं। गिरिडीह में जेएमएम की चुनावी सभा के दौरान बीजेपी नेता और बरकट्टा के पूर्व विधायक जानकी यादव ने जेएमएम की सदस्यता ली। वहीं पूर्व विधायक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता एजाज अहमद ने।
इस कार्यक्रम में भरकट्टा के पूर्व विधायक जानकी यादव ने भी झामुमो की सदस्यता ग्रहण की है। आप हमारे साथ जुड़े हुए बातचीत अधिक करते हैं सर। आज ऑफिशियली आपने झामुमो की सदस्यता ग्रहण कर ली है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। आज हम विधिवत रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी के द्वारा और कल्पना सोरेन जी के सामने आज हम लोग ने ज्वाइन किया है और हमारे साथ भारी संख्या में लोग। इधर 5 वर्षों में जो उपेक्षा हो, यहाँ के गरीबों का काम जो हेमंत सोरेन जी करना शुरू किए, चाहे वो राशन कार्ड का सवाल हो, चाहे वृद्धा पेंशन का सवाल हो, चाहे कोरोना काल में पूरे देश में जो लोग थे प्रवासी भाई, जिसे प्रवासी मजदूर कहते हैं, चाहे ट्रेन से लाने का सवाल हो, जरूरत पड़ा तो हवाई जहाज से उन्होंने लाने का। उस क्षेत्र का विधायक रहा हूं और पिछले बार मैं भरकट्टा विधानसभा का संयोजक था और कोडरमा लोकसभा के 2 विधानसभा में सर्वाधिक वोट भरकट्टा मिला था। निश्चित तौर पर अगर वहां उल्टा होने वाला है और लोकसभा पर पूरा असर पड़ेगा। लोहरदगा में इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। नाम वापस लेने के आखिरी दिन भी किसी उम्मीदवार ने नाम वापसी नहीं की है और इसी के साथ चुनावी मैदान में कुल 15 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुकाबला इंडी और निर्दलीय उम्मीदवार चमरालिंडा के बीच है। बता दें कि लोहरदगा से कांग्रेस ने सुखदेव भगत को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद जेएमएम विधायक चमरालिंडा ने बगावत करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और अब वो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि जनता ने सुखदेव भगत को नकार दिया है। सीनियर विधायक है और मैं समझता हूँ मेरे छोटे भाई हैं, मैंने उन्हें माफ किया। वो नादानी में मैं समझता आवेश में आके कोई निर्णय ले रहे हैं और जो उनका जो ये निर्णय है कहीं न कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा। सिद्धांत में वो हम समझते हैं कि पब्लिक ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, इसलिए वो उनको वोट देने नहीं जा रही है, तो उसको हम लोग कंटेस्ट में नहीं मान रहे और इसीलिए ये 2 कोण में लड़ाई होगी, त्रिकोणीय नहीं होगा। रांची में आदिवासी धार्मिक सामाजिक संगठनों की बैठक हुई। बैठक केंद्रीय सरना समिति अध्यक्ष अजय तिर्की की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान रांची से कांग्रेस उम्मीदवार यशस्विनी सहाय भी मौजूद रहीं। बैठक में आदिवासी संगठनों ने फैसला लिया कि वो चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देंगे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान यशस्विनी सहाय ने कहा कि वो आदिवासियों के मुद्दे को उठाएंगी। देखिए, कोई भी चुनाव कठिन होता है क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है, पर मैं ये जानती हूँ कि मुझे लोगों की आवाज़ों को बुलंद करना है, उसे ऊपर लेके जाना है। तो मैं जहाँ भी लोगों के बीच में जा रही हूँ उनके मुद्दों के बारे में बात कर रही हूँ, उनकी बातों को आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ। हो रहा है, इसीलिए आज पूरे आदिवासी संगठन को लोग गोलबंद हो रहे हैं और सभी लोगों ने एक मुश्त में एक कंधा से कंधे हाथ से हाथ मिला करके ये समर्थन देने के बाद कहा कि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है यशस्विनी सहाय जी, उसको हम लोग पूरी तरह से मदद करेंगे। ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।